फैक्ट्स टुडे में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम 8 जून से 15 जून 2024 तक के कुछ सबसे महत्वपूर्ण समसामयिक मामलों पर चर्चा करेंगे। हमारे पास कवर करने के लिए बहुत कुछ है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक बड़ा राजनीतिक अपडेट है। जून 2024 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार शपथ लेने वाले कौन थे? यह और कोई नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी हैं। यह उनका तीसरा कार्यकाल है जो जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करता है। चुनावों की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनावों में सबसे अधिक सीटें किस पार्टी ने जीती? बीजेपी ने 240 सीटों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। यह जीत नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री के रूप में वापसी के लिए महत्वपूर्ण थी। 2024 के चुनावों में भारत ने मतदाता भागीदारी का विश्व रिकॉर्ड बनाया। कितने मतदाताओं ने भाग लिया? आश्चर्यजनक रूप से 64 करोड़ 2 लाख मतदाताओं ने अपने मत डाले, जो भारतीय लोकतंत्र की ताकत को दर्शाता है। अब खेल की ओर बढ़ते हैं। जून 2024 में यूएफसी में लड़ाई जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? वह थीं पूजा तोमर, जिन्होंने ब्राजील की राय में डॉस सैंटोस को हराकर इतिहास रच दिया। भारतीय खेलों के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। शैक्षणिक क्षेत्र में आईआईटी जेईई एडवांस्ड 2024 परीक्षा में टॉप करने वाले कौन हैं? बधाई हो वेद लाहोटी, जिन्होंने 360 में से 355 अंक हासिल किए, इस साल सबसे आगे रहे। आइए अर्थशास्त्र की बात करें। मार्च 2024 तिमाही में भारत की वृद्धि दर क्या थी? अर्थव्यवस्था 7.8% बढ़ी, जिससे वार्षिक वृद्धि दर 8.2% हो गई। यह मजबूत प्रदर्शन देश के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए एक सकारात्मक संकेत है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 2024 का विषय क्या था? फोकस था भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन, जो टिकाऊ प्रथाओं की आवश्यकता को उजागर करता है। राज्य चुनावों में जून 2024 में आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनावों में कौन जीता? तेलुगु देशम पार्टी या टीडीपी एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। मेक्सिको से ऐतिहासिक समाचार। जून 2024 में मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? क्लाउडिया शीनबाम का चुनाव हुआ, जो मेक्सिकन राजनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की अगली वार्षिक बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम की मेजबानी करेगा, जिससे वैश्विक विमानन नेताओं को एक साथ लाया जाएगा। जून 2024 में ISRO द्वारा साझा किए गए इंडो फ्रेंच मिशन का नाम क्या है? मिशन का नाम तृष्णा है, जो पृथ्वी अवलोकन और जलवायु अध्ययन पर केंद्रित है। जून 2024 में किस भारतीय बैंक का बाजार पूंजीकरण 60 लाख करोड़ को पार कर गया? भारतीय स्टेट बैंक ने इस प्रभावशाली मील का पत्थर हासिल किया, जो इसके मजबूत वित्तीय प्रदर्शन को रेखांकित करता है। ICC T20 विश्व कप 2024 जारी है। इसे संयुक्त रूप से कहां होस्ट किया जा रहा है? USA और वेस्टइंडीज इस रोमांचक टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहे हैं, जो क्रिकेट को नए दर्शकों तक पहुंचा रहा है। टेनिस में जून 2024 में फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता। अलेक्जेंडर ज्वेरेव को एक रोमांचक फाइनल में हराया। जून 2024 में फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता? ईगा स्वियाटेक ने रोलैंड गैरोस में महिला एकल खिताब जीतकर अपनी उत्कृष्टता को जारी रखा। जून 2024 में हीलब्रोन नेकर कप चैलेंजर में कौन भारतीय टेनिस खिलाड़ी जीता? सुमित नागल ने विजय प्राप्त की, अपने नाम एक और ATP चैलेंजर खिताब जोड़ा। आसियान डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून को डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जागरूकता और संसाधनों को जुटाने के लिए आसियान डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2025 तक क्षय रोग समाप्त करने के लिए केंद्रीय TB डिवीजन के साथ MOU पर हस्ताक्षर करने वाला भारतीय मंत्रालय कौन सा है? इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य पहल के लिए खनन मंत्रालय ने केंद्रीय TB डिवीजन के साथ सहयोग किया। जून 2024 में सिंगापुर में आयोजित किस फोरम में भारत ने भाग लिया? भारत ने IPEF क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम में भाग लिया, जिससे इसके स्थायी विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाया गया। यूनिसेफ 2024 बाल पोषण रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर कितने प्रतिशत बच्चे गंभीर बाल खाद्य गरीबी में रहते हैं? रिपोर्ट ने उजागर किया कि 27% बच्चे प्रभावित होते हैं, जो तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित करता है। जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सार्वजनिक आरण ने कौन सा मील का पत्थर पार किया? रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि वैश्विक सार्वजनिक आरण $250 ट्रिलियन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जो वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए चिंता पैदा करता है। जून 2024 तक भारत में कितनी रामसर साइट्स हैं? भारत गर्व से 82 रामसर साइट्स का दावा करता है,
जो महत्वपूर्ण वेटलैंड पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करने की इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जून 2024 में विश्व बैंक से अपने कचरा प्रबंधन लक्ष्यों के लिए समर्थन प्राप्त करने वाला भारतीय शहर कौन सा है? चेन्नई ने विश्व बैंक से समर्थन प्राप्त किया, जिसका उद्देश्य अपनी टिकाऊ कचरा प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ाना है। जून 2024 में विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 25 के लिए भारत की कितनी वृद्धि दर का पूर्वानुमान लगाया? विश्व बैंक ने भारत के लिए 6.6% वृद्धि दर का पूर्वानुमान लगाया, जो देश की आर्थिक संभावनाओं में विश्वास को दर्शाता है। जून 2024 में किस विश्वविद्यालय ने भारत को 500 साल पुरानी कांस्य मूर्ति लौटाने पर सहमति व्यक्त की? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने इस कलाकृति को लौटाने पर सहमति व्यक्त की, जो सांस्कृतिक धरोहर की पुनर्स्थापना में एक महत्वपूर्ण कदम है। जून 2024 में योकोसुक में शुरू हुए जापान और भारत के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? यह अभ्यास जाइमेक्स कहलाता है, जो दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करता है। जून 2024 में अरुणाचल प्रदेश के चुनावों में 60 में से 38 सीटें किस पार्टी ने जीती? बीजेपी ने विजय प्राप्त की। 38 सीटें जीतकर राज्य में अपनी राजनीतिक शक्ति को मजबूत किया। जून 2024 में सिक्किम विधानसभा चुनावों में कौन सी पार्टी जीती? सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (SKM) ने जीत हासिल की। 32 में से 16 सीटें जीतकर राज्य की विधानसभा का नेतृत्व किया। मार्च 2024 तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर क्या थी? भारत की अर्थव्यवस्था ने 7.8% की वृद्धि दर के साथ मजबूत प्रदर्शन दिखाया, जो इसकी लचीलापन को दर्शाता है। और यह रहा 8 जून से 15 जून 2024 तक के प्रमुख समसामयिक मामलों पर एक व्यापक नज़र। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक बटन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और अफेयर्स टुडे को सब्सक्राइब करें।